झाड़ू पोछने का, साफ सफाई करने वाला भी कोई है तो बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है। राज्यपाल के विवादित बोल, ये है खुले दिल की बात या फिसली जुबान? लेकिन उठता है सवाल, महामहिम ये क्या बात हुई? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं राम नाईक, महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। कल वाराणसी गए थे और उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों की अस्मिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। गवर्नर राम नाईक जो मूल रूप से मुंबई में रहते हैं, जहां पर यूपी और बिहार के लोगों का विरोध हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पर होता है, तो आज राम नाईक ने भी उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश के ही लोगों का विरोध किया। राम नाईक का कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अमेरिका और इंग्लैंड में झाड़ू मारते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतिभा का आकलन यहाँ के गवर्नर झाड़ू मारने से करते हैं। तो सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपने लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, उनके लिए राम नाईक काफी हैं। राम नाईक के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी अब तक असहज है और एक भी स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से नहीं आया कि राम नाईक ने आखिर कहा क्या। दरअसल विवाद और राम नाईक की बड़ी तगड़ी दोस्ती है और ये शुरू से बहुत विवादित किस्म के राजनेता रहे और उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनने के बाद तो इन्होंने इंतहा ही कर दी है। चाहे सरकार से टकराव का प्रश्न हो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण का प्रश्न हो, चाहे आजम खां से टकराव का प्रश्न हो, चाहे अंबिका चौधरी से टकराव का प्रश्न रहा हो, या अब इस तरह के बयान। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर खुलेआम आरोप लगाते हैं, चिट्ठीबाजी करते हैं, बट एक्शन लेने की बात आती है तो राम नाईक कुछ नहीं करते हैं। अब चूंकि महाराष्ट्र के में यूपी और बिहार के लोगों को विरोध उनका स्वभाव है, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो महाराष्ट्र के नेता हैं, तो चूंकि महाराष्ट्र से राम नाईक भी आते हैं तो उनके स्वभाव में भी शायद यूपी और बिहार के लोगों का विरोध ही रहा होगा, तभी उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को झाड़ू मारने वाला बताया। तो अब उत्तर प्रदेश के गवर्नर को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग क्या सिर्फ झाड़ू ही मारते हैं, और अगर झाड़ू मारते हैं तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर पद पर क्यों बने हुए हैं। और आपको भी जानकर हैरानी होगी कि जब से राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, यूपी की जनता की गाढ़ी कमाई पर 200 बार से ज्यादा हेलीकॉप्टर और सरकारी जहाज का इस्तेमाल हवाई टेम्पो की तरह कर चुके हैं। इसका जवाब आज तक राजभवन ने नहीं दिया। राष्ट्रगान को बीच में रोककर राजभवन में, उसके बाद भी उन्होंने सफाई नहीं दी, कोई माफी नहीं मांगी, सिर्फ इसको एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा बताया और अपनी सफाई पेश कर दी। आखिर इतना लगातार विवादों में रहना राम नाईक को पसंद है क्या? आज इसी विषय पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ 4 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चीफ पर्सन विजय बहादुर पाठक, नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीवी पांडे, जो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के पूर्व विधि सलाहकार भी रह चुके हैं, और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता सिराज मेहंदी मेरे साथ मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी के बहुत फायरब्रांड प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अब मैं उनसे भी बात करूंगा, मोहम्मद साहिद। तो सबसे पहले मैं विजय बहादुर पाठक आपसे ही शुरू करता हूं। हालांकि आप राजभवन के प्रवक्ता नहीं हैं, आप राम नाईक की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश के लोगों का टैलेंट सिर्फ झाड़ू मारने तक है? आप राम नाईक के बयान से सहमत हैं? घुमाइएगा नहीं, सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। ब्रजेश जी, आपकी इस डिबेट को उत्तर प्रदेश का अधिसंख्यक व्यक्ति देखता है और मुझे नहीं लगता कि आप तथ्यों को ठीक से परोसने की स्थिति में इस मामले पर कर रहे हैं। जो राम नाईक जी ने कहा उसको सुनाइए, और आज ही इस कथन को लेकर राम नाईक जी ने भी आपके चैनल के सुन लीजिए क्या कहा है। सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन आपने, मुझे जवाब देने दीजिए। आपने विषय रखा तो मुझे भी कर लेने दीजिए। ओके, कंटिन्यू। तो जो बात राम नाईक जी ने रखी, उस विषय को आपके चैनल पर विस्तार से उन्होंने रखा कि जब वो वाराणसी में संबोधित कर रहे थे, उस संबोधित करते समय उन्होंने एक कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि देश में टैलेंट डॉक्टर, उन्होंने कहा कि डॉक्टर दिल्ली का मिला, नर्स केरल की मिली, बाकी के स्टाफ के उत्तर प्रदेश बिहार के लोग मिले, झाड़ू मारने वाले। सुन देखिए, झाड़ू पोछा मारने वाले, देखिए ये वर्ड का यूज किया गया है। तथ्य और कंसर्ट। देखिए समाजवादी पार्टी, मैं विजय भाई से माफी के समाज, देखिए
आप अगर सरासर कहा ब्रजेश जी, आप दरअसल क्या है? डिबेट को डिरेल करा रहे हैं। ओके 1 मिनट, आप 1 यहाँ मिनट, जब सिस्टम है, ओके 1 मिनट, प्रथम उनको बोलने सेकंड में दीजिए, जिस बोलने वक्ता से जो दीजिए। ओके सवाल यू होगा, प्लीज वो अपनी कंटिन्यू। बात रखेगा। ओके जब 1 जब मिनट, शाहिद भाई ओके के पास आएगी तो करिए, ओके आप प्लीज राजभवन से कंटिन्यू लड़िए। कंटिन्यू कंटिन्यू। मुझे क्या दिक्कत है? ओके कंटिन्यू, लेकिन आप कंटिन्यू, तोमर कंटिन्यू। जैसे कुलपति को आप बचाने के काम करेंगे कंटिन्यू। और राजभवन करेगा तो आपको दिक्कत होगी। आपसे मैं जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। उन्होंने आपने एक संस्मरण सुनाया कि उनके एक राजनीतिक मित्र बीमार थे, जब वहां गए तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ये मिला, नर्स वहां की मिली, और उत्तर अब पैसे वाला मरीज महाराष्ट्र का मिला है, सुन लीजिए, यूपी में तो गरीब ही रहता है। उनका ये कहना है कि देश में सब तरह का टैलेंट है ओके। और उस टैलेंट को विकसित करने की जरूरत है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी गवर्नर की स्टेटमेंट के भारत साथ ही है। एक ऐसा राज्य है जहां पर हर तरह को आप हम गवर्नर बखूबी के से साथ काम हैं? कर सकने की विजय स्थिति में बहादुर, है। विजय बहादुर, गवर्नर की स्टेटमेंट को आप इंडोर्स करते हो? ब्रजेश जी, जो बातें आप भी उसी खबरों से उठा रहे हैं जो उन्होंने बनारस में कहा, और जो उन्होंने बनारस में कहा वही मैंने भी सुना। ओके। तो इंटरप्रिटेशन मेरा है ये। ओके ऑल राइट, आप उनके साथ हैं तो, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी राजभवन की प्रवक्ता कैसे हो गए। सीबी पांडे, इस तरह का बयान सुनने के बाद आपको हैरानी नहीं हुई? आप तो खुद एक बड़ी पार्टी चलाते हैं, राजभवन में आप रह भी चुके हैं, तो इस तरह का बयान हैरान नहीं करते कि कोई गवर्नर इस तरह से किसी राज्य में जहां वो खुद गवर्नर है, इस तरह की धारणा, ऐसी भावना रखे वहां के लोगों के बारे में? एक तो राज्यपाल को इस तरह से राज्यों के बारे में इस तरह की तुलना भी नहीं करना चाहिए कि कौन किस राज्य का व्यक्ति कैसा है। देखिए पूरा देश है, अमीर अमीर इनकी जब तरफ, गरीब गरीब यूपी की तो तरफ। हाँ, तो जब पूरे देश में वो एक राज्यपाल है और उनको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पूरे देश के बारे में बात करना चाहिए। जब आप किसी विदेश में के संदर्भ में बात करते हो, तब अगर आप देश के अंदरूनी मामलों के बाद बहस कहना चाहते हैं तो ये बात दूसरी है कि आप इस राज्य की उस राज्य की तुलना करें। जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि अमेरिका में गए और ऐसा हुआ, तो मैं समझता हूं कि राज्यों की यह तुलना, तो पहले आप उनको पता नहीं कैसे राज्यपाल महोदय ने इस तरह की तुलना की दो समाजों में। देखिए भारत के अगर इस तरह विविधताएं देखें, मैं पता नहीं उनको कैसे नहीं पता है, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, केवल एक विश्वविद्यालय के बता रहा हूं, सिर्फ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग नासा में कई साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े पदों पर अमेरिका में। इनफैक्ट मैं बताऊं कि पहले बीएचयू से पढ़ के जाते थे एमएससी पास लोग, तो एयरपोर्ट पर उनको, मैं 52 और 55 की बात बता रहा हूं, एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए अमेरिकन आते थे कि कम से कम हिंदुस्तान से एमएससी फिजिक्स बॉटनी इसके बदले एमएससी लोग आ रहे हैं। ये हैसियत है भारत उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे में लगता है वो इतिहास की जानकारी उनको नहीं है। सारा अमेरिका का साइंस टेक्नोलॉजी अगर आप आज के दिन में आप देखें, पता लगाएं, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है कि जितना टैलेंट और जितना पैसा और जिस तरह के लोग हैं वो सिर्फ उन्हीं के राज्य महाराष्ट्र से आते हैं, बाकी उत्तर प्रदेश में तो सफाई कर्मचारी रहता है। वो नई जानकारी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जानकारी शुरू से माफी मांगनी चाहिए गवर्नर को उत्तर प्रदेश की जनता से, और ये हम माफी मांगनी चाहिए उनको, बिल्कुल मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रदेश को आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं है और जाके झाड़ू लगाते। ओके सिराज मेहंदी, ये महाराष्ट्र के नेताओं का मैंने मूल स्वभाव देखा है कि उत्तर भारतीयों के बड़े कट्टर विरोधी होते हैं। यहां तक नारा लगाया था शिवसेना ने, एक बिहारी हजार बीमारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। यूपी के लोगों को वहां भैया कहा जाता है, अपमानित करते हैं, नीचा दिखाते हैं, उनके साथ घृणास्पद व्यवहार होता है। क्या गवर्नर भी उसी सबसे मोटिवेटेड हैं? देखिए कि आज भी उनके मन में ये भावना है कि उत्तर प्रदेश के लोग तो ऐसे ही हैं? देखिए अभी आपने कहा क्या पांडे जी क्या माफी मांगी गवर्नर? राज्यपाल ने जब राष्ट्रगान बीच में रोका और उसका अपमान किया, उस पर माफी नहीं मांगा, तो इस पर क्या मांगेंगे? तो उनकी देखिए सोच है, मानसिकता मराठियों की है। आज मैं आपसे दावे साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र से अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और बाहर के लोग चले जाएं तो वहां के लोग भी मांगेंगे। इस सारा जो महाराष्ट्र है, बंबई है, वो आज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और बाहर के लोगों से है। वहां के लोग तो सिर्फ, अब बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि वहां के लोग वहां पोछा बर्तन काम करते हैं, वहां के लोग क्या करते हैं अपनी बात नहीं बता रहे हैं, दूसरे बता रहे हैं। और उनको मैं कहता हूं, आखिर नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश क्यों आए? उत्तर प्रदेश के इतना दिल्ली उत्तर प्रदेश था, उनको यहीं ने प्रधानमंत्री बनाया, बनारस ने, उत्तर प्रदेश ने बनाया है। और जैसा पांडे जी ने कहा, उत्तर प्रदेश के लोग पूरे विश्व में, और बिहार के लोग, आज देश का राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश का है। आप सिंगापुर जाइए, जो सबसे बड़ा वहां माल है, वो जौनपुर वालों का, सिंगापुर वालों का दुनिया का सबसे बड़ा माल है बिजनेस में। पर साहब ये तो कहते हैं कि झाड़ू मारते हो आप लोग। अरे भाई झाड़ू तो, अगर मैं अभी आपसे कहा कि अगर उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग महाराष्ट्र चले आए तो वहां वाले झाड़ू मारेंगे। वो तो हमारी मेहनत के बल पे, यही जलेसी जो हमको नहीं एक्सेप्ट करते,
तो हमने जाके वहां तरक्की की है, बंबई को हमने बनाया है। ये नाइक जी की मानसिकता बड़ी गंदी और आरएसएस की मानसिकता है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सोच है इसे कहना। ओके, मोहम्मद शाहिद, क्या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उत्तर यूपी और बिहार के लोगों के विरोधी हैं? क्या महाराष्ट्र वाली मानसिकता उनके दिमाग में गवर्नर बनने के बाद भी नहीं गई? और आप लोग भी खामोश हैं, मैं तो देख रहा हूं। नहीं, कहीं कहीं खामोश कतई नहीं है ब्रजेश भाई। आपको याद होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम पर 2 बार डिबेट महामहिम राज्यपाल पर आ चुका हूं। ये मेरा सौभाग्य था। मैंने पहले भी कहा था, ये राज्यपाल को अगर राजनीति करने का इतना ही शौक है तो इनको राज्यपाल पद से इस्तीफा करा के इनको महाराष्ट्र भेज के इनसे राजनीति कराइए। यूपी में करा सकते हैं। नहीं, यूपी में तो कोई इनको एक आदमी भी पसंद नहीं करता, क्योंकि आज इनका जो बयान आया है निहायत शर्मनाक और अफसोसनाक। वो भी इसलिए मैं थोड़े शब्दों का और कम कर रहा हूं क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। ये एक अफसोसनाक बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजेश भाई, उन्होंने ये तो कहा झाड़ू पोछा लगाते हैं। आप ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश के पैसे पे तनख्वाह पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पैसे पे आप उत्तर प्रदेश के बंगले राजभवन पे यहाँ राज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की रोजी रोटी खा रहे हैं आप, और उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दे रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि जो आरएसएस के देखिए, जो इंटॉलरेंस और टॉलरेंस की बात जो देश में चल रही है, इसी को इंटॉलरेंस कहते हैं। ये जो किसी की सुन नहीं रहे, ये सत्ता के मद में जो चूर हैं, ये सत्ता के मद में जो चूर हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी और उसके आरएसएस के जो कट्टरवादी संगठन है, ये जो चूर हैं, इनके हमन को जनता चूर चूर करेगी। ये मैं आपको चैनल पे शायद इन्होंने कहा था विजय बहादुर पाठक ने कि बयान को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। मेरे पास वो बयान है, सुनिए, वो बयान गलत है और मैं सुनवा रहा हूँ। आप सुनिए, जनता भी सुन ले कि गवर्नर राम नाईक की उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में क्या विचार है। ये मैं पहले आपको सुनवा देता हूं, फिर इस बहस को आगे बढ़ाता हूं। जी, सुनवाता हूं। नर्स भी जो है वो केरल से आई हुई नर्स है, और झाड़ू पोछने का, साफ सफाई करने वाला भी कोई है तो बिहार का ही है, उत्तर प्रदेश का है। वहां नर्स भी जो है वो केरल से आई हुई नर्स है, और झाड़ू पोछने का, साफ सफाई करने वाला भी कोई है तो बिहार का ही है, उत्तर प्रदेश का है। वहां नर्स भी जो है, अभी आपने सुना कि किस तरह से गवर्नर राम नाईक ने अपना बयान दिया, सबको मैंने सुनवाया। दरअसल धारणा ही कुछ ऐसी है कि उस धारणा के तहत वो उस बात को भूल ही नहीं पाते हैं कि वो महाराष्ट्र में नहीं उत्तर प्रदेश में के गवर्नर हैं। विजय बहादुर पाठक, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, वैसे प्रवक्ता तो ऑफिशियली नहीं, लेकिन आज आपका जो जिस तरह से आप बात रख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप राजभवन के प्रवक्ता हैं। अब ब्रजेश जी, मैंने जब आपने बहस की तभी मैंने कहा कि जो मीडिया के कंटेंट से सुनाया और उसी के आधार पर मेरा ये परसेप्शन है, मैंने उस नतीजे को निकाल करके बताया। जिस तरह से पॉलिटिकल एजेंडे में अब बंटवारे की सियासत तो कांग्रेस हमेशा करती आई है, तो उनको फिर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बांटने की कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे हैं, महाराष्ट्र के वैसे हैं। भारत का ये सुनिए, न बोलो यार सिराज भाई, जो हो रहा है, मैं जानता हूँ कि जौनपुर अरे के आप लोग बताओ, दुबई आप से लेकर के मुंबई तक अगर माल में है, आप बहुत सारे लोग लेकिन पूछना चाहता हूँ, बिहार को लोगों ये बांटने की धर्मों में, जातियों में, मजहबों में, राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है के लिए? हाँ, मैंने तो कहा शाहिद, मैंने तो कहा कि बीजेपी को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी में तो खुद राम नाईक बैठे हुए हैं। जब गवर्नर राम नाईक हैं तो बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रजेश जी, जिस तरीके, अरे यूपी के लोगों को गाली दिलवाते हो, क्यों गाली देंगे? उनको झाड़ू मारने वाला बताते हो। अरे माफी मांग लेते तो जनता माफ कर देती है, जनता माफ करती है आपको। उत्तर प्रदेश में इंजीनियर नहीं, आप तो क्यों झाड़ू मारने वाला बता रहे हैं आपके गवर्नर? में अभी पांडे जी ने कहा, कैसे उन्होंने कह दिया ये बयान और अब तक माफी क्यों नहीं मांगी? हमको झाड़ू पोछा वाला देखिए, आप एक उत्तर प्रदेश के लोगों को राजभवन पर लगा रहे हैं और समाजवादी पार्टी से खड़ी है कि आपने भारतीय जनता पार्टी से मंत्री तक कुर्बानी ले ली, फिर भी तोमर को नहीं बचा पाए। एक तो भाई सबसे बड़ी बात ये है पर ओके, 1 मिनट, ओके विजय बहादुर, ओके शायद ओके सीबी पांडे, राज्यपाल जब इस तरह के बयान देते तो अमूमन मैंने देखा है, जितना मेरा पत्रकारिता का इतिहास रहा है, अब तक 17-18 सालों का मेरा जो कैरियर है, मैंने कभी नहीं देखा कि राज्यपाल जिस जगह के हों और वहां के नागरिकों के बारे में इस तरह से राय प्रकट करें और खेद भी न प्रकट करें
और ऊपर से ये बयान अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जारी किया कि किसी की अवमानना का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं तो एक स्टोरी सुना रहा था। इसी स्टोरी से राम नाईक की नीयत पता चलती है कि वो उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में दरअसल राय क्या रखते हैं। देखिए राज्यपाल, और ये उस पार्टी के नेता है जो शिवसेना के साथ लंबे समय तक रही है वहां पे, और यूपी बिहार के लोगों को अपमानित करना, बेइज्जत करना, धंधा छीन लेना, उनको मुंबई छोड़ने के लिए मजबूर कर देना। कौन नहीं जानता कि राजभवन में बैठकर ये महाराष्ट्र के लोगों का हित साधते हैं। इनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी महाराष्ट्र का की हैं। ये सवाल आपने अखिलेश जी बहुत ये उठाया, बहुत अच्छा, कि क्या राज्यपाल को अपने राज्य के बारे में ज्यादा लोगों को महत्व देना चाहिए और दूसरे जिस राज्य में राज्यपाल हैं वहां की उपेक्षा करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे मत से अगर राज्यपाल किसी भी राज्य से आया हो, उसे तो जब दूसरे प्रदेश में वो राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो उसे भूल जाना चाहिए कि वो किस प्रदेश का रहने वाला है, बल्कि वो इस प्रदेश का वास्तव में राज्यपाल जो होता है वो प्रदेश का हेड होता है। तो उस प्रदेश के हेड में तो उसे छोटी छोटी बातों को लेके उसको इतना महिमा मंडित करना चाहिए कि जिस प्रदेश का वो राज्यपाल है उसे लगे कि उन लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो, उन लोगों के अंदर अपना गौरव पैदा हो, उन लोगों के अंदर और आगे बढ़ने की तमन्ना पैदा हो। ऐसे स्टेटमेंट देके जहां अपने उस राज्य के लोगों में हीनता का भाव पैदा होगी, तो मैं समझता हूँ राज्यपाल के लिए तो ये बहुत ही मैं किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये ऐसा काम उनके औचित्यपूर्ण उनका नहीं है, क्योंकि अपने राज्य के आप गरिमा और महत्ता को नहीं बढ़ाएंगे तो ये तो आपके राज्यपाल नहीं, उन्होंने बढ़ाया ना। जहाँ के मूल निवासी वहां को बताया कि जो अपने इलाज कराने गया था वो महाराष्ट्र का था, जहाँ के बाकी सब नौकर चाकर थे। देखिए जहाँ के राज्यपाल है, मैं उस राज्य की एक बात, उनको तो महाराष्ट्र का गवर्नर बना दीजिए, वैसे बन नहीं सकते। उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र नहीं किया। महाराष्ट्र का उनका एक दोस्त था, मुंबई का मंत्री था, उन्होंने इस बात को कहा, पर इसका इलाज कराने के लिए इनके पास अमेरिका जाते हैं। अरे आप यूपी के लोगों के बारे में कैसी राय रखते हो और आप डिफेंड कर रहे हो। जनता हिसाब लेगी, जनता हिसाब लेगी। रोज सरकार के वन भाई उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें उत्तर प्रदेश की महिमा मंडित हो। ऐसी कहानियां हजारों होंगी, अगर वो कहानी सुनाते ऐसी। आपने ठीक बात कही और उन्होंने एक कहानी सुनाई। ओके, सिराज मेहंदी, क्या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पूरी तरह से पॉलिटिकल हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का उनका कृत्य तो हमें लगता है बीजेपी को भी नुकसान करेगा? देखिए, वो आरएसएस के कैडर रहे हैं। कौन सा एजेंडा चला रहे हैं? आरएसएस का पूरे तौर पे। ये बीजेपी का जो, पर नुकसान तो बीजेपी का कर रहे हैं ना। नहीं, बीजेपी फायदा कमाल कर रहे हैं। आप इसमें तो यूपी के लोग को गाली देंगे आप। ये वो जैसे हमने पांडे ने कहा, ये यूपी के वोटर हैं, प्रथम नागरिक हैं, वोट यहाँ देते हैं और गाली यूपी लोग देंगे। झाड़ू पोछा वाला इसको बताएंगे, भाई झाड़ू पोछा भी इंसान है, झाड़ू पोछा लगाने वाला इंसान नहीं, जो हमारा झाड़ू देता है इंसान नहीं है, उसका आप कहीं झाड़ू पोछे वाला। उसको छोटा आदमी मानते हैं गवर्नर साहब। अब गवर्नर साहब मान ले तो हम उसका भी अपमान किया है। भावना है उनकी, भावना है उनकी। कर्मचारियों का भी अपमान किया है। झाड़ू पोछा मारते हैं। एक वाक्य में सुना दूं। मैं एक डेलीगेशन ले गया महामहिम से मिलने के लिए, इन राम नाईक साहब से। तो माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का था मेरा, अल्पसंख्यक का। उसमें हनुमान त्रिपाठी जी भी थे मेरे साथ उस डेलीगेशन में। ये साहब जब उन्होंने लिस्ट देखा, कहने भाई साहब आप साथ हनुमान त्रिपाठी क्यों हैं? तो हम कहा साहब बिना हनुमान के तो रामचंद्र जी काम नहीं चला, राजनीतिक काम कैसे चलेगा? ये आपकी मानसिकता है। मुसलमान के साथ अगर हिंदू आ गए तो आप उस पर उंगली उठा। अच्छा, ऐसा बोले? अरे बोले वो गवर्नर साहब बोले लिस्ट लेकर के, आप साथ हनुमान त्रिपाठी कैसे आ गए? तो हमने कहा बिना हनुमान को तो रामचंद्र जी काम नहीं चला, राजनीतिक कैसे काम चलेगा? लेकिन साहब आप हिंदू मुस्लिम को फीलिंग करते, यही तो भारत की एकता है, इसको न तोड़िए साहब, यह अखंडता हम लोग की। ये सोच है, मतलब उनकी सोच उनकी है। जब भी कोई बोलेगी बंटवारे की सियासत करेगी, अब यहाँ भी बंटवारा आप बोलेंगे तो सियासत बंटवारा ही करेंगे। मोहम्मद साहिब, आपके बड़े नेता राम गोपाल यादव, उन्होंने बड़ा ओपन अटैक किया था और ये कहा था कि गवर्नर को उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बीजेपी बना दे। इस बयान के बाद मैंने देखा कि जिस तरह से यूपी के लोगों के बारे में उन्होंने अपनी राय व्यक्त की गवर्नर ने, समाजवादी पार्टी ने तो कोई अपना बयान तक जारी नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश भाई। प्रोफेसर साहब ने जो बयान आज से 1 महीना पहले, उस डिबेट में मैं भी शामिल था, मैंने उसमें पहले ही इसे इंडोर्स किया। करेक्ट है। और मैंने आपसे पहले भी कहा, महामहिम राज्यपाल जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं
और जो मैं एक कौन दूसरी सी बात धज्जी उड़ाई जो संविधान की? धज्जी उड़ाई उत्तर प्रदेश के बता लोगों को लेने गालियां दीजिए, दी, जवाब दीजिए। सफाई कर्मचारी कह दिया, पूरे प्रदेश के मैं लोगों को कहाँ झाड़ू कह दिया, पोछा कौन सी लगा। धज्जी उड़ाई? एक तो सफाई कर्मचारियों की जो बेइज्जती की वो भी कौन सी धज्जी वो भी उड़ाई? बहुत शर्मनाक है। आप सबसे एक बात पहले मैं तो संविधान आपके का चैनल वही के है। माध्यम से भारतीय संविधान जनता की पार्टी धज्जी कौन सी के उड़ाई? जो 73 भारतीय जनता सांसद पार्टी से हैं पूछिए। उनसे ये कहूंगा कि पार्लियामेंट कल से चलने जा रही है, अपने राज्यपाल का इस्तीफा वहां मांगे। मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने उसको कि निलंबित कर 73 दिया। सांसद आप अपने उन्होंने कल धज्जी जो उड़ाई। पार्लियामेंट और चलने इसी जा रही नीति ने है, चलाया अगर कि उसको मंत्री की सुचारू कुर्बानी रूप के से बाद भी चलाना आप बचा नहीं चाहते हैं तो पाए। ये अपने है दिक्कत। राज्यपाल का इस्तीफा मांगे, क्योंकि ये राज्यपाल है महोदय दिक्कत। ने उत्तर प्रदेश बोलेंगे। की जनता का विजय अपमान बहादुर, किया है। विजय- जिस जनता ने विजय बहादुर, 73 सांसद भारतीय let him जनता speak. पार्टी के भेजे हैं, उस जनता का महामहिम राज्यपाल ने अपमान किया है। लिहाजा इसलिए कल पार्लियामेंट चलने जा रही है, वहां पर राज्यपाल महोदय का इस्तीफा मांगे और कहे कोई नया राज्यपाल नियुक्त किया जाए। मैं ये मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों का जो अपमान महामहिम राज्यपाल विजय बहादुर है, पाठक 1 मिनट, उसके लिए ओके। भी माफी विजय बहादुर मांगे। पाठक, क्या राज्यपाल को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए? ब्रजेश जी, राज्यपाल ने अपने बयान पर आपके संवाददाता को उन्होंने स्पष्ट किया उनका मंतव्य क्या था, उनकी परिस्थिति क्या थी, और मुझको लगता है कि विस्तार से वह जानकारी भी आपके पास है। आप ही ने अभी 1 घंटे पहले उस पूरी खबर को स्पष्ट किया है। नहीं, मैंने स्पष्ट नहीं किया, राज्यपाल ने स्पष्ट नहीं, किया है। राज्यपाल ने स्पष्ट उन्होंने किया। कहा कि उनका मकसद नहीं था ये। उन्होंने अपने उस तो बयान कहने के बाद को कोई मकसद बताता है क्या? एक मिनट, कहीं उनका उन्होंने अपने उस था कहा नहीं, हाँ। क्यों किया? नहीं, जब अगर नहीं कहा तो स्पष्ट क्यों किया? जब स्पष्टीकरण की बात टीवी ने पूछी तो उन्होंने स्पष्ट किया। समाजवादी पार्टी के लोग क्या अभी यूनिवर्सिटी में जब राज्यपाल थे तो वो थे क्या? मुद्दे पे सुने बात बिना करिए देखे कि आप केवल उत्तर प्रदेश की जनता केवल का अपमान राजनीतिक चाहते कारणों हैं से या भारतीय क्या जनता चाहते हैं? मान पार्टी चाहते हैं? और आरएसएस को उत्तर घेरना है, इसलिए आप भारतीय राज्यपाल पर जनता हमला और ओके पार्टी ओके ओके, अरे भाई, 1 by 1 सीबी पांडे 20 सेकंड, समय बहुत कम है, इस विषय पर आपकी फाइनल राय। फाइनल राय यह है कि राज्यपाल जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, और कम से कम उन्हें जब भी बोलें आप भविष्य में तो उत्तर प्रदेश की जनता को उनके सम्मान में ही बोलें, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में अगर कुछ कमियां भी हों तभी उन्हें महिमा मंडित करके उन्हें मुझे लगता है तो विवादों की मशीन और इस तरह के बयान, बेफिजूल के बयान देना इनका शौक है गवर्नर का। देखिए वो मैं 10 बयान गिना सकता हूं जहां पर इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की। वो अगर अभी भी अपने को राजनीतिक से अलग नहीं कर पाए हैं, राज्यपाल को जी के राज्यपालों की नियुक्ति जनता इनको पूछेगी ना पाठक जी को, सारा विवाद जब चुनाव में जाएंगे तो। सिराज मेहंदी 20 सेकंड। देखिए ऐसा है, महामहिम जी वही कह रहे हैं जो उनको कहा गया है, जो उनको बताया गया है। अडवाणी के बोलने में के कहा लिए। गया है कि मोदी के वो में बोलने की तरफ से भाई जिसकी खाई उसकी दुहाई, जिसने गवर्नर बनाया उसकी दुहाई, मतलब जिसकी खाई है। लेकिन पाठक जी मैं आपसे कहूं कि आप शाहिद भाई का बहुत विरोध न कीजिए। अभी उन्होंने पिछले पार्लियामेंट में आपका मदद किया है, बिहार में आपकी मदद किया है, तो आप इन पर इतना आरोप क्यों लगा रहे हैं? अभी आप इनका आरोप इतना क्यों लगा रहे हैं? गवर्नर साहब की बात को एक्सेप्ट कीजिए। उन्होंने जो उनकी जो नीयत थी, उनके जो दिल में था, उन्होंने उसे निकाल दिया। उनके जो दिल में था, जो महाराज उनके दिल में था, जो महाराज उनके दिल में था, उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने जो महाराज उनके दिल में था, उनके निकल गया, उनके मुंह से निकल गया, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। और उन्होंने कहा, बाद में कुछ कहा, आप पहले एक थप्पड़ मारी में कही सॉरी, ये कोई बात हुई? मोहम्मद साहिब 20 सेकंड। मैं तो ये डिमांड करूंगा महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो 73 सांसद हैं उनको कल जो पार्लियामेंट चलने जा रही है वहां पर उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। उसी जनता ने चुना है जिस जनता के से उत्तर प्रदेश से वो चुन के गए हैं। धन्यवाद। मेरी तो ये डिमांड है कि महामहिम राज्यपाल का इस्तीफा होना धन्यवाद। विजय बहादुर पाठक, सीबी पांडे, सिराज मेहंदी, मोहम्मद शाहिद, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है मेरे पास, वरना इस बहस के समय को थोड़ा सा और विस्तार मिलना चाहिए था, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में अपमानजनक बयान देकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, जो मूलतः महाराष्ट्र के और मुंबई के रहने वाले हैं, विवादों में आ गए हैं। और मुंबई में यूपी और बिहार के लोगों के साथ कैसा घृणास्पद व्यवहार होता है ये किसी से छिपा नहीं है, और शायद यही वो मानसिकता है जो उनके बयानों के जरिए गवर्नर के साबित हो गई है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, लेकिन उनकी भाषा महाराष्ट्र के कट्टर नेताओं जैसी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस बहस को देखने के लिए। रात 11:30 पर इस बहस को दोबारा से देख सकते हैं। धन्यवाद।